न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों को प्रकाश बयानी का नमस्कार। दोस्तों, कोरोना के कारण सारी दुनिया का दुश्मन बन गया है चीन। कोरोना से चीन में हुई मौतों से वहां भी जनाक्रोश है जो पता नहीं चलता। पर चीन के ही एक प्रांत हांगकांग में आग लगी हुई है, जिसका कारण है चीन की आदत मुकर जाना। जी हाँ, चाइनीज चेंज देयर कलर एज पर सिचुएशन। दोस्तों, 200 छोटे बड़े द्वीपों के समूह हांगकांग का मतलब है सुगंधित बंदरगाह। पूर्व को पश्चिम से मिलाने वाले हांगकांग की कहानी अफीम से शुरू होती है। चीनियों को अफीमची बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से बड़ी मात्रा में चीन एक्सपोर्ट करती थी अफीम। इसके विरोध में चीन और इंग्लैंड में 1839 से 1842 तक युद्ध हुआ, जिसे अफीम युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में चीन हार गया और उसे अफीम के गोदामों को नुकसान पहुंचाने के मुआवजे में इंग्लैंड को हांगकांग देना पड़ा। 1941 में विश्व युद्ध के दौरान हांगकांग पर जापान का कब्जा हो गया। ये 4 साल हांगकांग के लिए इतने बुरे थे कि भुखमरी के कारण हांगकांग से पलायन हुआ। हांगकांग की आबादी 16 लाख से घटकर 6 लाख रह गई। 1945 में इंग्लैंड और चीनी सेना ने जापान को खदेड़ा और हांगकांग फिर ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया। मित्रों, यहां से हांगकांग के विकास की कहानी शुरू हुई। हांगकांग आज महज एक आयात निर्यात बंदरगाह नहीं है, बल्कि उद्योग और कॉमर्स का केंद्र है। यहाँ गगनचुंबी इमारतें और अत्याधुनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। भ्रष्टाचार रहित पारदर्शी प्रशासन ने हांगकांग को लेन देन का भी ग्लोबल बिजनेस सेंटर बना दिया है। हांगकांग डॉलर आज दुनिया की 9वें नंबर की कारोबारी मुद्रा है। इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इंग्लैंड की कॉलोनी होने से यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था पनपी। 1997 में एक देश दो प्रणाली की शर्त पर इंग्लैंड को हांगकांग चीन को सौंपना पड़ा। शर्त थी कि 50 वर्षों तक विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर हांगकांग को संपूर्ण स्वायत्तता मिलेगी। चीन ने एक देश दो व्यवस्था की अवधारणा के तहत 2047 तक हांगकांग की स्वतंत्रता और लोकल लॉ सिस्टम को बनाए रखने की गारंटी दी। 2003 में फालुन गोंग स्पिरिचुअल मूवमेंट के 16 प्रदर्शनकारियों को बीजिंग में चीन ने गिरफ्तार किया। सत्य, करुणा और सहनशीलता पर आधारित फालुन गोंग साधना पर चीन में बंदिश है, हांगकांग में नहीं। चाइनीज और हांगकांग अदालत में इस मुद्दे पर जो मतभेद हुआ वह एक देश दो प्रणाली की शर्त से मुकरना था। इसने हांगकांग में संपूर्ण आजादी की चाह पैदा की। इसके बाद चुनाव कानून में हस्तक्षेप, उम्मीदवार चयन पर बंदिश या चीन के एक संतान जैसे कानून को लेकर हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 2014 में 79 दिनों तक चले अम्ब्रेला मूवमेंट के बाद तो लोकतंत्र की मांग प्रबल होती गई, पर चीन का दमन भी हांगकांग में बढ़ता गया। हांगकांग हाथ से न निकल जाए, इस मंशा से चीन ने हाल ही में हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया है। इस कानून पर हांगकांग के स्थानीय लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अमेरिका ने इसे अधिनायकवादी कानून बताते हुए
चीन को चेतावनी दी है। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र में चीन की खुली खिलाफत करते हुए यह एक देश दो व्यवस्था समझौते के तहत हांगकांग को मिले अधिकारों को नकारना बताया है। मित्रों, चीन के स्वभाव मुकरने ने हांगकांग में जो चिंगारी सुलगाई है, काश वह चीन के रशिया जैसे विघटन में तब्दील हो जाए तो दुनिया को ऐसे देश से मुक्ति मिले जो विश्व बिरादरी की परवाह नहीं करता है। धन्यवाद।